सो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप सब अच्छे होंगे, मैं भी अच्छा हूँ। सो गाइस, अगर आप मेरे रेगुलर वीडियो देख रहे होंगे तो आप सभी को पता होगा कि फ़िलहाल में हम लोगों ने बी फार्मा सेकेंड ईयर के थर्ड सेमेस्टर के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज़ को देखा था, जिसमें कि हमने सारे ही सब्जेक्ट के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस किया था। और इसमें हमने आपको लॉन्ग प्लस सॉल्व क्वेश्चंस की सीरीज़ प्रोवाइड करी थी। फिलहाल इसमें अभी हम लोग सॉल्यूशन इसके देख रहे हैं। ओके, सो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग सब्जेक्ट के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज, जिसमें हम लोग कुछ एक क्वेश्चंस का सॉल्यूशन देखेंगे। फिलहाल अभी हम लोगों ने यूनिट फर्स्ट को स्टार्ट किया है, जिसमें हम लोगों ने 2 क्वेश्चंस को कवर भी कर लिया है। इसके वीडियो लेक्चर ऑलरेडी हमारे यूट्यूब चैनल में, इसी यूट्यूब चैनल में प्रोवाइड हैं। ठीक है, साथ ही साथ इसके नोट्स भी हमने अपने टेलीग्राम चैनल में अपडेट कर दिए हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो वीडियो लेक्चर की और टेलीग्राम चैनल की मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर रहा हूं, आप जाके वहां से सिंपली विजिट कर सकते हैं। साथ ही साथ आप वीडियो लेक्चर को देख सकते हैं और उसके जो भी नोट्स हैं उसको भी डाउनलोड कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल से। ओके, सो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अपना थर्ड क्वेश्चन, जो कि है बहुत इम्पॉर्टेंट, बहुत बहुत बहुत। और ये लॉन्ग क्वेश्चन यानी 2, 7 एंड 10 मार्क्स लॉन्ग प्लस शॉर्ट दोनों में ही बनता है, तो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है इस पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, यानी ये आता ही आता है। अब इसमें देखते हैं क्या क्वेश्चन है। राइट द प्रिंसिपल कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ बेंचुरी मीटर। बहुत 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 इंपॉर्टेंट है 2 मार्क्स, 7 एंड 10 मार्क्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए तो इसको देखते हैं हम लोग। सो ये रहा आपका बेंचुरी मीटर, कुछ ऐसी कंस्ट्रक्शन इसकी होती है, ये आप देख रहे हो। अभी हम पूरा अच्छे से आपको समझाएंगे। ओके, तो चलिए देखते हैं। सो देखिए, बेंचुरी मीटर, मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ, जितना मैंने हाईलाइट कर रखा है उतने को आपको ज़्यादा नोटिस करना है, उतना ही आपको अच्छे से नोटिस करके ज़रूर लिखना है, क्योंकि वो सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सो बेंचुरी मीटर क्या होता है। बेंचुरी मीटर एक ऐसा डिवाइस है जो कि यूज़ होता है मेज़र द रेट ऑफ फ्लो ऑफ फ्लूइड फ्लोइंग थ्रू आ पाइप। यानी एक पाइप से जो आपका फ्लूइड है, वो जो फ्लो हो रहा है, उसके रेट ऑफ फ्लो को क्या करता है, मेजर करता है। ओके, अब क्या है कि जो इसमें बेंचुरी मीटर होता है, ओके, अब इसमें क्या होता है, जो बेंचुरी मीटर है इसमें जो कन्वर्जिंग सेक्शन होता है ऑफ पाइप, यानी पाइप का जो कन्वर्जिंग सेक्शन है उसमें ये क्या करता है, इंक्रीज द फ्लूइड वेलोसिटी, यानी फ्लूइड वेलोसिटी को बढ़ा देता है। कैसे, कॉजिंग अ डिक्रीज इन प्रेशर, यानी प्रेशर को डिक्रीज करके उसके कारण से ये क्या करता है कि जो फ्लूइड की वेलोसिटी को इंक्रीज कर देता है। अब ये देखिए, कन्वर्जिंग, सबसे पहले समझते हैं कन्वर्जिंग सेक्शन होता क्या है। सो कन्वर्जिंग सेक्शन, ये आपको कन्वर्जिंग दिख रहा है, यानी कि जैसे कोई भी पाइप है। ओके, तो जहाँ से ये आपका फ्लो हो रहा है फ्लूइड, तो ये आपका कन्वर्जिंग सेक्शन हो जाएगा। और यहाँ पे जो भी कंस्ट्रिक्ट है, और उसके बाद ये जो आपका फिर से फ्लो हो रहा है, ठीक, तो ये कंस्ट्रिक्ट हो गया, जहाँ से कंस्ट्रिक्ट है। और ये वाला जो पॉइंट हो जाता है ये आपका कन्वर्जिंग हो जाता है, और ये इधर वाला जो पॉइंट होता है वो आपका कहलाता है डाइवर्जिंग। ओके, जहाँ से डाइवर्स होती है ये सारी चीज़ें। आई होप इतनी सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। सो क्या होता है कि जब प्रेशर आपका डिक्रीज होता है, ओके, सो आपकी फ्लूइड वेलोसिटी क्या होती है, इंक्रीज हो जाती है, बढ़ जाती है। ओके, सो विच इज़ मेजर विथ आ मैनोमीटर, जो कि आपके मैनोमीटर से मेजर करी जाती है। ओके, अब ये कुछ रहा आपका इसका कंस्ट्रक्शन इस तरीके का होता है। ये आपका पाइप है। ओके, यहाँ से ये कंस्ट्रक्ट हुआ है और फिर इसके बाद ये इस तरीके से पाइप आया है। ओके, सो यहाँ पे क्या है, P1 यानी 0.1, और यहाँ पे आपका P2 यानी 0.2, यानी यहाँ पे आपका 0.1 का प्रेशर देखा जा रहा है और यहाँ पे आपका 0.2 का प्रेशर मेज़र करा जा रहा है। ओके, सो जो इसमें प्रेशर लग रहा है, तो 0.1 पे कितना प्रेशर लग रहा है, P1, और 0.2 पे P2 प्रेशर लग रहा है। और यहाँ से आपका फ्लो हो रहा है फ्लूइड। ओके, और ये आपका मैनोमीटर लगा दिया गया है जो कि मेज़र कर रहा है प्रेशर डिफरेंस को। आई होप इतनी सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। अब ये देखिए, कन्वर्जिंग जो आपका है इसमें 15 टू 20 सेल्सियस का है, आपका लग रहा है वो वेलोसिटी, और यहाँ पे इतना 5 से 7 तक का। ओके, आई होप इतनी सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। अब इसके कंस्ट्रक्शन के बारे में आप थोड़ा सा पढ़ सकते हो।
बेसिकली आपको इतनी सारी इसको ही देख के समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे क्या है कि इसमें कंस्ट्रक्शन में क्या होता है, एक पाइप होता है जहाँ पे कंस्ट्रक्ट होता है और फिर ये इसी तरीके से फ्लो होता है, यानी इसमें फ्लो है ना, अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम ये सारी चीज़ें। तो इसका कंस्ट्रक्शन इसको देख के ही आपको समझ में आ रहा होगा, तो आप बना के भी लिख सकते हो या फिर सिंपली हेडिंग डाल सकते हो कंस्ट्रक्शन की, और यहाँ से ऐसे हेडिंग डाल सकते हो कंस्ट्रक्शन, और इसमें कुछ पॉइंट यहाँ से देख के इतना आपको खुद से पढ़ना होगा, इतना पढ़ के इसके पॉइंट देख के लिख देना होगा। ओके, अदरवाइज़ आप अपने मन से ही बना के लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसके बाद हम लोग देख लेते हैं इस डायग्राम इस देखिए इस फॉर्मूले के देख लेते हैं, जो कि किस लिए यूज होता है, वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट यूज़ करने के लिए, कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला है, इक्वेशन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आपको याद में रखना है। क्या होती है, Q इक्वल टू A2CD, ओके, अंडर रूट 2 P1 माइनस P2 अपॉन रो 1 माइनस A2 स्क्वायर अपॉन A1 स्क्वायर, ये होता है। ठीक है, अब यहाँ पे Q आपका क्या है, वैल्यूमेट्रिक फ्लो रेट, एंड CD आपका है कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज, A2 क्या है, क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ पॉइंट B एट थ्रॉट, ओके, एंड A1 क्रॉस सेक्शन एरिया एट पॉइंट A, P1 एंड P2 इट इज़ अ प्रेशर एट पॉइंट A एंड B रिस्पेक्टिवली। ठीक है, एंड आप सभी को पता है रो क्या है, फ्लूइड डेंसिटी। ओके, अब इसके हम लोग एप्लीकेशंस को देख लेते हैं, इसके क्या एप्लीकेशन है। फर्स्ट एप्लीकेशन क्या है, बेसिकली इसको वाइड वैरायटी ऑफ एप्लीकेशन इसमें इंक्लूड होते हैं, जैसे कि गैस, लिक्विड, स्लरी, सस्पेंडेड ऑयल एंड अदर प्रोसेस विच परमानेंट प्रेशर लॉस इन नॉट टॉलरेट नहीं किए जाते हैं। सेकेंड वन इज, इसको बहुत यूज़ किया जाता है आपका, है ना, इट इज़ वाइडली यूज इन लार्ज डायमीटर पाइप, ओके, found in the base treatment process. It allow solid particle flow through is because of their gradually sloping smoothness design के बाद, और ये आपका सुटेबल होता है मेजर द डल्ट फ्लूड, है ना, डल्टी फ्लूड यानी गंदे फ्लूड को भी मेज़र करने के लिए हेल्पफुल होता है, एंड फ्लूड वेलोसिटी को भी मेज़र करने के लिए हेल्पफुल होता है। ओके, अब इसके एडवांटेज देख लेते हैं क्या है। तो पहला जो है, लॉस हेड लॉस कम होता है, ठीक है, लो हेड लॉस होते हैं, हाई कोफिशिएंट होता है, ओके, डिस्चार्ज CD के लिए हाई कोफिशिएंट होता है, एंड सेकेंड वन इज़, कोई भी इसको जगह पे क्या कर सकते हो, इंस्टॉल कर सकते हो, यानी लगा सकते हो, सेटअप कर सकते हो इसको, एंड लेस चांसेस होते हैं टू गेटिंग क्लोज्ड विथ सेडिमेंट, ओके, एंड फिफ्थ वन इज प्रिडिक्टेड परफेक्टली, ओके, एंड सिक्स वन इज हाई एक्यूरेसी, यानी बहुत एक्यूरेट रिजल्ट देता है, वाइड रेंज ऑफ फ्लो में यूज़ किया जाता है इसको। नाउ वी सी द डिसएडवांटेज ऑफ बेंचरी मीटर्स। सो द फर्स्ट वन इज बिगेस्ट इन साइज, काफ़ी बड़ा होता है, ओके, रेशियो ऑफ थ्रोट डायमीटर टू पाइप डायमीटर कैन नॉट बी चेंज, बदला नहीं जा सकता है, कॉस्टली होता है, ओके, सो देखिए अगर कॉस्टली है तो मेंटेनेंस भी काफ़ी हाई होगा, ठीक है, सो हाई इंस्टॉलेशन एंड मेंटेनेंस कॉस्ट, एंड इट इज़ डिफ़िकल्ट टू इंस्टॉल, और इसमें एक इंस्टॉल ऐसे ही कोई नहीं कर सकता है, और साथ ही साथ ये भी आप लिख सकते हो कि इसको मतलब एक तरीके से ऑपरेट करना भी काफ़ी थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, तो स्किल्ड पर्सन होना चाहिए चीज़ों को देखने, ठीक है। सो आई होप आपको ये सारी वीडियो हाँ सॉरी, आपको ये और लिखना है 2 मार्क्स के हिसाब से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है, 2 मार्क्स में ज़्यादा पूछा जाएगा क्या, कि इसमें देखो डिफरेंस बिटवीन ऑरिफिस मीटर एंड बेंचुरी मीटर बहुत पूछा जाता है, हमेशा ये 2 मार्क्स में ज़्यादा पूछा जाता है, तो आपको थोड़ा सा देख लेना है ऑरिफिस मीटर और वेंचुरी मीटर्स के डिफरेंस को। सो पहले क्या है, ऑरिफिस मीटर जो होता है चीपर होता है, यानी चीप होता है, और ये मोर एक्सपेंसिव होता है, कौन, वेंचुरी मीटर, ओके, एंड इट इज़ अ वेल्ट मतलब एरिया रेशियो, ओके, दैट इज़ वर्सेटाइल, ये काफ़ी वर्सेटाइल होता है, और ये फिक्स्ड एरिया रेशियो होता है। इसमें होता है थर्ड पॉइंट, लेस एक्यूरेट होता है, और ये मोर एक्यूरेट होता है, ओके, इसमें क्या है, हाई परसेंटेज प्रेशर लॉस, इसमें लो परसेंटेज प्रेशर लॉस होता है,
और इसका जो कॉफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज होता है CD का वो कितना होता है 0.61 से लेके 0.65 तक, और इसका जो कॉफिशिएंट डिस्चार्ज CD का होता है वो कितना होता है 0.96 से लेके 0.98 तक। ओके, सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, ऐसे वीडियो देखने तक मेरे चैनल तक बने रहिए। ओके, एंड मैं फिर से आपसे बोल रहा हूँ, मैं इसके पीडीएफ को जो भी इसका ये नोट्स का पीडीएफ है इसको हम लोग अपडेट कर देंगे अपने टेलीग्राम चैनल में। ओके, सो आप वहाँ से सिंपली इसको जाकर डाउनलोड कर सकते हो, और वीडियो लेक्चर्स अगर आपने प्रीवियस नहीं देखे हैं तो मैं उसकी लिंक भी प्रोवाइड कर दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप उसको भी जाके देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो अगेन।